पहली आज्ञा में ईश्वर कहते हैं, मैं तेरा ईश्वर हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मानना। इस आज्ञा में ईश्वर हमें किसी भी वस्तु से अधिक ईश्वर का भय, प्रेम और भरोसा रखने को कहते हैं, यानी कि एक ही ईश्वर में विश्वास, उसकी प्रार्थना और आराधना पर जोर देते हैं और किसी और को ईश्वर मानने के लिए मना करते हैं। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत करना। इस आज्ञा में ईश्वर हमें मनुष्य की बनाई किसी भी वस्तु की पूजा, सेवा और उसके सामने झुकने के लिए मना करते हैं। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारठ मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारठ लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। इस आज्ञा में ईश्वर हमें अपने नाम का अनादर पूर्वक या तुच्छता पूर्वक प्रयोग न करने का निर्देश देते हैं, जैसे ईश्वर के नाम से श्राप देना, टोना टोटका करना और किसी को ठगने के लिए मना करते हैं। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूलना। इस आज्ञा में ईश्वर हमें सप्ताह के 7वें दिन यानी विश्राम के दिन ईश्वर की आराधना करने को कहते हैं। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। इस आज्ञा में ईश्वर हमें अपने माता पिता और स्वामियों का आदर करने, उनका सेवा करने और उनके आज्ञा मानने का निर्देश देते हैं। परिवार की स्थिरता और अधिकार के प्रति सम्मान को बनाए रखने और उनको अपमान न करने और उन पर क्रोधित न होने को कहते हैं। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत करना। इस आज्ञा में ईश्वर हमें किसी निर्दोष व्यक्ति की देह और प्राण को किसी प्रकार की हानि और दुख न पहुंचाने का निर्देश देते हैं और उसके देह और प्राण की विपत्ति के समय उसकी सहायता, भलाई करने और जीवन की पवित्रता को बनाए रखने को कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो इस पेज को फॉलो और कमेंट में आमीन लिखना न भूलें। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत करना। इस आज्ञा में ईश्वर हमें अपने मन, वचन और कर्म में शुद्ध और संयमी होकर जीवन बिताने और हरेक स्त्री पुरुष को परस्पर प्रेम और आदर करने और पारिवारिक अखंडता की पवित्रता को बनाए रखने का निर्देश देते हैं। आठवीं आज्ञा, चोरी मत करना। इस आज्ञा में ईश्वर हमें अपने किसी व्यक्ति का धन संपत्ति छीनने, छल कपट अथवा अनैतिक रूप से उसकी संपत्ति को अपनाने से मना करते हैं, यानी कि किसी भी ऐसी वस्तु को लेने से मना करते हैं जो आपकी नहीं है। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत देना। इस आज्ञा में ईश्वर हमें अपने पड़ोसी पर झूठ बोलने, उसके भेद खोलने, चुगली करने और उसके बारे में अफवाह फैलाने के लिए मना करते हैं। जितना हो सके उसका आदर करने और यत्न करने का आदेश देते हैं। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत करना। इस आज्ञा में ईश्वर हमें अपने पड़ोसी के घर द्वार, खेत खलिहान, धन संपत्ति, उसके स्त्री पुरुष और नौकर चाकर पर दृष्टि रखने, उनको फुसलाने या उनके रिश्ते को बिगड़ने के लिए मना करते हैं।